हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे मंकी पॉक्स के बारे में, जिसने हाल ही में जो ट्रेंड बना हुआ है इंडिया में, इसका फर्स्ट केस जो मिला है केरला में। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। यह कैसे फैलता है और इसका जो कारण है वो क्या है, और इसके साइन एंड सिम्टम और इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं मंकी पॉक्स के बारे में। मंकी पॉक्स एक ऑर्थोपॉक्स फैमिलीज़ की डिजीज़ है, ठीक है, जिसके आप पहले भी कई वेरिएंट पढ़ चुके हैं, जैसे कि स्मॉल पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ठीक है। अब आज हम बात करेंगे मंकी पॉक्स के बारे में। मंकी पॉक्स एक वायरल डिजीज़ है, ठीक है। वायरल डिजीज़ हम इसको बोल सकते हैं, वायरल जूनोसिस डिजीज़ बोल सकते हैं, ठीक है। जूनोसिस डिजीज़, मंकी पॉक्स एक वायरल और जूनोसिस डिजीज़ है, ठीक है। जो कि जूनोसिस मीन्स, जूनोसिस की हम बात करेंगे। जूनोसिस का मतलब एनिमल टू ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन टू एनिमल, या एनिमल टू ह्यूमन, ठीक है। ट्रांसमिटेड इन एनिमल टू ह्यूमन, तो इसको हम क्या बोलेंगे? जूनोसिस। तो मंकी पॉक्स एक जूनोसिस डिजीज है, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स जो है वो स्मॉल पॉक्स और जो हमने पहले भी पढ़ा था, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स पढ़ रखा होगा आपने। स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स के सिमिलर है इसके सारे साइन एंड सिम्टम, ठीक है। और ये वो स्मॉल पॉक्स से लेस सीवियर है, मतलब ये उतना अफेक्ट नहीं करता बॉडी को। ये सेल्फ लिमिटेड एक डिजीज़ है मंकी पॉक्स, जो कि एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट होती है, ठीक है। उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या फिर उनके इन्फेक्टेड मटेरियल या फिर उनके क्लोज कॉन्टैक्ट से ये ह्यूमन में ट्रांसमिटेड होती है, ठीक है। इसके कॉजेज़ के बारे में हम बात करेंगे कि कॉजेज़ कौन कौन से है जिससे मंकी पॉक्स होता है। अब मंकी पॉक्स का जो मेन जो इसका कॉजेज है वो है वायरस, और इसके वायरस को हम बोलते हैं मंकी पॉक्स वायरस, मंकी पॉक्स वायरस, ठीक है। ये एक डबल स्टैंडर्ड वायरस होता है, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होता है। मंकी पॉक्स वायरस कैसा है? डीएनए वायरस, ठीक है। ये डीएनए वायरस है, और इसकी जो फैमिली है वो है ऑर्थोपॉक्स जीनस। इसका जो जीनस है ऑर्थोपॉक्स जीनस, या फिर फैमिली बोल सकते हो आप। ऑर्थोपॉक्स जीनस में और कौन कौन से स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स वगैरह, इन सब के वायरस जो है ऑर्थोपॉक्स फैमिली से ही है। तो ये भी ऑर्थोपॉक्स फैमिली से है, उनसे लेस सीवियर है, ठीक है। आप एक बात ध्यान रखना, ये लेस सीवियर वायरस है। और ये जो इसका जो फर्स्ट, इसके दो वेरिएंट, अब तक इसके दो वेरिएंट जो कि पकड़ में आए हैं अफ्रीका में, ठीक है। तो अफ्रीका में हम इसके बात करेंगे। ये मेनली कहाँ फैला है तो पहले भी एक बार ये फैल चुका है 1970 में। ये सेंट्रल अफ्रीका और वेस्ट अफ्रीका में ज़्यादातर पाया जाता है, जो कि रेनी फॉरेस्ट एरिया है, मतलब घने जंगल, बारिश वाले जंगलों में ये ज़्यादातर बंदरों में पाया गया था पहले। फिर ये बंदरों के कांटेक्ट में लोगों का आना हुआ, तो लोगों में भी ये लोगों को भी ये इन्फेक्टेड करने लगा। फिर धीरे धीरे देख लो, अब वापस अपने ये ग्लोबली पेंडेमिक होने लगा है, ठीक है। और इसके जो मल्टीपल केसेस है वो यूएस में भी देखे गए, और अब इंडिया में भी। तो ये फर्स्ट जो फैला था सेंट्रल अफ्रीका में, ठीक है। सेंट्रल अफ्रीका एंड वेस्ट अफ्रीका, ठीक है। इसके दो वेरिएंट देखे गए थे, जिसको हम क्लैड्स बोलते हैं, ठीक है। दो वेरिएंट्स या फिर क्लैड्स कहा गया। तो अफ्रीका की कैमरून सिटी, कैमरून कंट्री बोल सकते हो आप, सिटी बोल सकते हो। अफ्रीका महाद्वीप की कैमरून कंट्री में, ठीक है। कैमरून कंट्री में इसके दो जेनेटिक वेरिएंट्स या क्लैड्स को देखा गया था पर, ठीक है। फिर इसका जो होस्ट होता है, नेचुरल होस्ट, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं इसके होस्ट के बारे में। तो इसका जो नेचुरल होस्ट है वो, ये जो मेनली पाया गया वो ज़्यादातर एनिमल की स्पीसीज में पाया गया, मतलब वेरियस एनिमल स्पीसीज, ठीक है। वेरियस एनिमल स्पीसीज। अब देखो, डॉग्स है, रैट्स है, मंकीज़ है, ठीक है। डॉग्स है, रैट्स है, मंकीज़ है, सब जो भी एनिमल है उनकी स्पीसीज में ये देखा गया है। मतलब एनिमल्स जो भी है वो होस्ट का काम करते हैं, ठीक है, एज ए कैरियर। वो एनिमल्स को भी इन्फेक्टेड करता है, और अगर ह्यूमन एनिमल के कांटेक्ट में आ गया इन्फेक्टेड एनिमल के, तो ये ह्यूमन को भी इफेक्ट करता है। अब इसकी हिस्ट्री के बारे में देख लें। मतलब पहले ये
कहाँ कहाँ देखा गया। तो ये फर्स्ट आइडेंटिफाइड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। आप ठीक है, आपको यही बात याद रखनी है कि मंकी पॉक्स पहली बार कहाँ देखा गया। तो फर्स्ट आइडेंटिफाइड 1970, पहली बार 1970 में देखा गया। ठीक है, 1970 में कहाँ देखा गया। तो 1970 में ये देखा गया सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका में, सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका में। ठीक है, सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका में देखा गया 1970 में। ठीक है, तो ये सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका में उस टाइम 1968 में स्मॉल पॉक्स एरेडिकेट हो चुका था। ठीक है, स्मॉल पॉक्स एरेडिकेटेड हो चुका था 1968 में अफ्रीका से। उसी टाइम जस्ट उसके 2 साल बाद में ये देखा गया। ठीक है, तो इसका और इसका स्मॉल पॉक्स और मंकी पॉक्स का कुछ तो कनेक्शन होगा। अब फर्दर स्टडी में पता चलेगा, तब मैं आपको इसकी जानकारी दूंगा। मतलब आप देख सकते हो कि इसका और इसका जो कनेक्शन था 2 साल बाद मंकी पॉक्स का आना है, स्मॉल पॉक्स के एरेडिकेशन के बाद में। फिर बाद में देखो 2003 में, 2003 में मंकी पॉक्स के मल्टीपल केसेस देखे गए यूएस अमेरिका में। ठीक है, 2003 में यूएस अमेरिका में, ये यूएस अमेरिका, ठीक है, अमेरिका में या यूएस में आप देख लो, यूएस में ये फैलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, आउटब्रेक्स हुआ, आउटब्रेक्स आउटसाइड द अफ्रीका। ठीक है, फिर आप देख लो 2018 में, 2018 में नाइजीरिया और इजराइल में इसके मल्टीपल केसेस देखे गए। ठीक है, फिर आया 2019 में इसके सिंगापुर में केसेस देखने को मिले। ठीक है, अब फिर 2018, 2019, 2021, 2022 जो कि अभी चल ही रहा है इसके केसेस। ठीक है, मल्टीपल केसेस इसके जो 2022 तक केसेस आ रहे थे यूके में आए, लगातार केसेस आए 2018, 2019, 2021 और 2022 तक लगातार केसेस इसके यूके में नोटेड किए गए। अब देख लो आप इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। फिर अभी अपने मई 2022 यानी कि करंट में इसके इंडिया में केस देखा गया है, केरला में। अब ये आउटब्रेक हो चुका है, तो मतलब ये इसके जो पेंडेमिक होने के जो चांसेस है वो बढ़ने लगे हैं। अब ये केरला में फाउंड हुआ है। ठीक है, अभी इसका जो केस है वो केरला में फाउंड हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में, इसके ट्रांसमिशन के बारे में देखेंगे कि ये ट्रांसमिट कैसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसमिट के बारे में देखेंगे। चलो तो बात करते हैं इसके ट्रांसमिशन की कि मंकी पॉक्स ट्रांसमिशन कैसे करता है, मतलब ये फैलता कैसे। ठीक है, अब फर्स्ट तो हमने देख लिया कि ये जूनोटिक है। जूनोटिक मीन्स एनिमल टू ह्यूमन। ठीक है, और इसके ये डायरेक्ट कांटेक्ट से भी फैलता है। मतलब आप अगर इन्फेक्टेड मटेरियल, ठीक है, इन्फेक्टेड एनिमल या बॉडी फ्लूइड या फिर ब्लड के कांटेक्ट में अगर आए तो आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं मंकी पॉक्स से। ठीक है, फिर हम बात करेंगे तीसरे नंबर कौन। अब मंकी मतलब बंदरों की अगर स्पीसीज मंकी के कांटेक्ट में अगर आए, नहीं नॉर्मल मंकी नहीं, इन्फेक्टेड मंकी के कांटेक्ट में अगर आए, ठीक है, तो चांस है कि अपने को मंकी पॉक्स होगा, क्योंकि ये जूनोटिक डिजीज है। अगर रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस इन्फेक्टेड पर्सनस या फिर इन्फेक्टेड एनिमल्स, होस्ट बोल सकते हो आप, उसकी इन्फेक्टेड सिक्रेशंस है, तो उसके कांटेक्ट में अगर आप आओगे तो आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं। अब इसके हम साइन एंड सिम्टम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स जनरल जो होते हैं वो सेम है। ठीक है, स्मॉल पॉक्स और मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, चिकन पॉक्स, इन तीनों के जो साइन एंड सिम्टम है वो भी मंकी पॉक्स जैसे ही है, सेम टू सेम। ठीक है, इसके और मंकी पॉक्स के साइन एंड सिम्टम सिमिलर है। मतलब फर्स्टली जो फीवर है, फीवर के बाद में हेडेक है, हेडेक के बाद में लिम्फ नोड स्वेलिंग है, लिम्फेडिनोपैथी आप बोल सकते हो। ठीक है, बैक पेन होगा, बैक पेन के बाद में मायोल्जिया मीन्स
मसल स्पैन होगा, भयंकर मसल स्पैन होता है इसमें। फिर होगा एस्थीनिया। एस्थीनिया मतलब लैक ऑफ एनर्जी, और ये एनर्जी की कमी महसूस होगी। सिमिलर टू चिकन पॉक्स, इसके जो सिमिलर टू चिकन पॉक्स मैंने बोला था ना, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, चिकन पॉक्स, इन तीनों के साइन सिम्टम और इसके साइन सिम्टम सेम है। रेसेज आएंगे, रेसेज मेनली फेस से स्टार्ट होंगे, और फेस से स्टार्ट हो गई जेनाइटल, ट्रंक और एक्सट्रीमिटी तक होंगे। फेस में 95% रेसेज होंगे वो फेस पे होंगे, और फिर स्किन को अफेक्ट करेंगे 75% रेसेज, ठीक है। और मतलब ये एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, ठीक है, सेल्फ लिमिटिंग डिजीज। अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन के बारे में। तो यूएस में, यानी कि अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स में इसकी एक वैक्सीन बनी थी पहले। जब वहाँ पे मल्टीपल केसेस देखे गए तो इसकी वैक्सीन बनाई गई, जिसका नाम है जाइनियोस, JYNNEOS, जाइनियोस, ठीक है। ये प्रिवेंटिव वैक्सीन है, जिसको यूनाइटेड स्टेट ने मंजूरी दी थी इमरजेंसी यूज़ के लिए, ठीक है। और अगर हम स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन करवाते हैं, ठीक है, तो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है वो 85% प्रिवेंट करती है हमें मंकी पॉक्स से, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, वीडियो एंड तक देखने के लिए। चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।